वेलकम बैक स्टूडेंट। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट की थी और उसको आईआईटी जेईई नीट के लिए मॉडिफाई किया था कि कैसे आप स्टेट बोर्ड और उससे आगे बढ़ते हैं, कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी प्रकार इस अगली जो लेक्चर है उसमें भी हम यही देखेंगे, बट यहां से हम स्टार्ट करते हैं वही ओब्लिक प्रोजेक्टाइल से और उसी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के हम अलग अलग टाइप के जो है टाइम ऑफ लाइट, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और उसका जो है मैक्सिमम हाइट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल हो गया, इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको करवा ही दिया था। ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, सपोज करो कि यू वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाते हुए हमने कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, यानी कि हमने यहां से इस ओ पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ। यू नो दैट द कंपोनेंट अलोंग थीटा इज u cos थीटा एंड द कंपोनेंट अलोंग अनदर देन थीटा इज u sin theta. So this component is u cos theta and this component is u sin theta. Okay. Now next is that the body is strike here and this is point is called A point, and you know that the distance between O and A is called range. Distance between O and A is called range of projectile. This is the maximum height, so known as mh. mh का मतलब maximum height, m का मतलब maximum, h का मतलब height, and that point is P point. You know that the projectiles are made up of two types of a motion or a two parts. इस प्रोजेक्टाइल के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है OP तक और फिर PA तक। ये प्रोजेक्टाइल किससे बना हुआ है? टू पार्ट से बना हुआ है, O से चल के P तक और P से चल के A तक। ये सब इसके पैरामीटर है। इसके साथ अगर आप इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे, U इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वहां पे जाके स्ट्राइक करेगी तो इसकी वेलोसिटी V फाइनल हो जाएगी। जब इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग जो एक्स एक्सिस होगी वो कौन सी हो जाएगी आपके पास? दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस इज u cos थीटा और y एक्सिस इज u sin थीटा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि O से A तक, O से थ्रो किया गया और A पे जाके ये स्ट्राइक किया प्रोजेक्टाइल, तो O से A तक जो ले जाने का काम है वो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। इसको ऊपर ले जाने का, इसको हाइट प्रोवाइड करने का, जितना ये टाइम लेगा वहां तक जाने में, सब किसका काम होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। इससे पहला वाला लेक्चर है, ऊपर आइकन में आपको उसका जो है लिंक भी मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि मैंने क्या बात बताई हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल दोनों की। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि O से A, O से चला और A तक गया, ये होगी इसकी रेंज। इस रेंज को प्रोवाइड कौन करता है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मैक्सिमम हाइट और टाइम कौन प्रोवाइड करता है? जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। उसी बेस के ऊपर हमें इसको स्टडी करना है। तो सबसे पहला हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि द टोटल टाइम इन विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो समय जिस समय तक ये प्रोजेक्टाइल किस में रहा? एयर में रहा। किस में रहा? एयर में। द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जिस समय के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहा उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और अनदर इसकी हम बता सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कब तक रहा? O से जब हमने इसको थ्रो किया और A पे जाके स्ट्राइक किया, तो ये वो टाइम था जिसमें पूरे का पूरा किस में रहा था? एयर में रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करेंगे यहां से O से P तक जाने में, O से P तक जाने में T1 टाइम लिया और P से A तक जाने में T2 टाइम लिया। क्या बताया मैंने? O से जब ये P तक गया तो कितने टाइम में पहुंचा? T1 में। P से A तक कितने टाइम में पहुंचा? T2 टाइम में। अगर मुझे टोटल टाइम चाहिए तो क्या होगा? T1 प्लस T2, क्योंकि T1 टाइम के लिए और प्लस T2 टाइम के लिए वो किस में रहा? एयर में रहा। O से A तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? T1 प्लस T2, और यही किसके बराबर हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे? O से P तक का जाने का टाइम निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P से A और O से P दोनों का क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल पार्ट होता है। प्रोजेक्टाइल की खास बात होती है बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। जो पाथ O से P तक है वही पाथ P से A तक है। ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट इसके सिमेट्रिकल होता है। ये खास बात होती है, एक प्रॉपर्टी होती है प्रोजेक्टाइल की कि हम या तो हम
एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। कोई पूछता है कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया? नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ना तो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, दूसरी खास बात है कि दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। जो एसेंट का पार्ट होता है वही डिसेंट का पार्ट होता है। ओपी को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट क्योंकि ये ऊपर गया, पीए को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, वापस नीचे आया है। तो ओपी इज टाइम ऑफ एसेंट, ये एसेंट का टाइम है ऊपर जाने का, और ये किसका टाइम है? डिसेंट का टाइम है नीचे आने का। दोनों का समेशन क्या दे देगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम क्या निकालेंगे? एक ही कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है v = u + at, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपको याद होगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्यूशन करना। अब नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, तो हम किस में लगाएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपको पता है कि वी वाई हम कितने लेंगे? 0 के बराबर। फाइनली इसकी किसके बराबर हो जाएगी? 0। इनिशियल कितनी है? यू वाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, ठीक है। प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज g इंटू टी। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारी जो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस है वो 0 के बराबर होती है, और एक्सेलरेशन अलोंग -g। क्यों माइनस आया? क्योंकि ग्रेविटी प्रत्येक चीज को अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड डायरेक्शन, और नीचे की डायरेक्शन को हमेशा हम क्या लेते हैं? नेगेटिव, इसलिए। और x एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन इसके पास नहीं होती है। अब इसके बाद यहां से चला, जैसे इस पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो इस डायरेक्शन में यहां पे स्ट्राइक करेगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू gt। अब क्या होगा? u sin थीटा इज इक्वल टू में g इंटू टी, उस तरफ जाएगा। टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? u sin थीटा डिवाइडेड बाय में g। ये आ गया आपके पास टाइम। अब इस टाइम आ गया हमारे पास कौन? t1 टाइम, t1 टाइम, t1, क्योंकि हमने कौन सी ली है? ओपी ली है। अब t1 टाइम और t2 टाइम दोनों इक्वल है, क्योंकि अभी भी बताया था कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के पार्ट क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। जितना टाइम इसमें लेगा उतना ही टाइम इसमें लेगा, तो दोनों सेम है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? u sin थीटा अपॉन g प्लस u sin थीटा अपॉन g, इसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल टाइम इज 2u, ये आ जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टाइम पीरियड टोटल। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन में g, ये आ जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, ये आपको बोर्ड के लिए इनफ है। आप सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड के लिए इतना आपको इनफ है। आपको दिखाना है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होते हैं। हमने y कंपोनेंट लिखा है, u sin थीटा इज इक्वल टू में g t1, t1 निकाल लिया, और t1 t2 इक्वल है, तो दोनों का समेशन कर दिया, हमारे पास आ गया। यहां तक तो हो गया। अब इसको हम फर्दर मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं? हम इनको 2 एंगल के लिए मॉडिफाई करेंगे। जब आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स किसी की भी, तो हम लेंगे इसको 4 थीटा एंड 90 माइनस थीटा के लिए, इसको मॉडिफाई करेंगे इस इक्वेशन को। सपोज करो कि थीटा के लिए टाइम पीरियड मैंने माना t1, तो t1 कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा अपॉन g के बराबर, थीटा रख लिया यहाँ पे। दूसरा टाइम पीरियड t2 इज इक्वल टू में 2u sin 90 माइनस थीटा, दूसरा किसके लिए लिया? 90 माइनस थीटा, इसके लिए ले लिया। अब हम क्या करते हैं? t1 को t2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कीजिए 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय में g मल्टीप्लाई बाय में 2u sin 90 माइनस थीटा और डिवाइड बाय g से g कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के बराबर होता है। मैथमेटिक्स है, सिंपल है, सबको पता होगा। तो t1 बाई t2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को कितना रखूं? कोस थीटा रखूं, ये रख दिया यहाँ पे, तो हो जाएगा tan थीटा के बराबर। मतलब t1 टाइम डिवाइडेड बाय में t2 टाइम इज tan थीटा, ये हो जाएगा आपके पास। t1 बाई t2 किसके बराबर आ गया? tan थीटा। अब आपको कोई 2 टाइम पीरियड दे दे, बोले कि सबसे पहले हमने एक एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया, सपोज करो 45, और सेकंड कौन सा कर दिया? दूसरे एंगल पे 90 माइनस थीटा के ऊपर। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टोटल प्रोजेक्टरी। तो t1 बाई t2 कीजिए और tan थीटा के बराबर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है कि रिलेशन इससे पूछ सकता है कि 2 टाइम पीरियड दे देगा कि t1 और t2, पहले प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड t1 है, दूसरी बार उसको फेंका गया t2 टाइम है, उनके बीच एंगल कितना होगा? तो दैट इज t1 बाई t2 इज इक्वल टू tan थीटा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू t1 बाई t2 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम आगे। यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि आपने ये कंप्लीट कर लिया यहां तक। अब देखिए इसको मॉडिफाई, आगे मॉडिफाई करेंगे।
अब आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, ये पढ़ा। अब आपको पता है कि ये टाइम पीरियड है t1 प्लस t2 का समेशन, दिस टाइम इज t1 प्लस t2। आपको अभी बताया था कि t1 t2 इक्वल, और स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल टाइम ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, t1 प्लस t2, t को t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस t को मैं t1 प्लस t2 रख देता हूं, ठीक है, तो ये रख दिया t1 प्लस t2। अब मैं क्या कर सकता हूं, t1 प्लस t2 इंटू जी डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू u sin थीटा, ये आ गया। मतलब u sin थीटा की वैल्यू कितनी निकालनी मैंने, t1 प्लस t2 डिवाइड बाय 2 इंटू जी, दैट इज u sin थीटा। किसकी वैल्यू आ गई भाई, u sin थीटा की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद इतना जब आपने समझ लिया बच्चे, तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, h इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे x कंपोनेंट का कोई काम नहीं है बच्चे, क्यों काम नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज को छोड़ के मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में केवल y कंपोनेंट काम करता है। x कंपोनेंट तो केवल किस में काम करता है, हॉरिजॉन्टल रेंज में, u cos थीटा का, तो उसका कोई काम नहीं है। इसको मैं मान लेता हूं h के बराबर इज इक्वल टू में uy। अब uy y डायरेक्शन में u sin थीटा इंटू t1 के बराबर हो गया, प्लस हाफ जी माइनस का जी, अभी बताया था एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज माइनस जी इंटू t1 स्क्वायर, क्योंकि t1 टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बात कर रहे हैं। तो s इज इक्वल टू में u sin थीटा की वैल्यू तो ये रही, यहां पे रख देंगे t1 प्लस t2 इंटू में z डिवाइडेड बाय में 2 इंटू t1। अब ये माइनस आगे आएगा हाफ, माइनस आ गया हाफ जी t1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, इसको अंदर लेंगे तो जी t1 का इसके साथ d t1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में जी t1 t2 डिवाइड बाय 2, इस जी t1 को अंदर लेके आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में जी t1 स्क्वायर बाय 2, ये रहा जी t1 स्क्वायर बाय 2, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। h किसके बराबर आ जाएगा, जी t1 t2 बाय 2 के बराबर, ये आ गया h। अगर कोई पूछ रहा है कि h हाइट निकालो प्रोजेक्टाइल की, आपसे कोई हाइट पूछ रहा है कि कितनी हाइट के ऊपर जाएगा, आपको टाइम ऑफ एसेंट गिवन है, मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में द टाइम ऑफ एसेंट इज 2 सेकंड, फाइंड आउट द हाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट दोनों इक्वल होते हैं, t1 t2 के बराबर होता है, t1 2 सेकंड है तो t2 भी 2 सेकंड रहेगा, केवल टाइम पीरियड देगा और उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, h फाइंड आउट कर सकते हो। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज z t1 t2 डिवाइड बाय 2, दैट इज, ये मॉडिफिकेशन किसके लिए करवा रहा हूं बच्चे, मैं ये सब करवा रहा हूं IIT JEE नीट में आप इसको कैसे करोगे। इससे पहले मैंने बता दिया था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, एक जस्ट सिंपल सा, वो बोर्ड के लिए होता है, ठीक है। तो ये आ गई h की वैल्यू। अब इतना करने के बाद चलिए इस पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे, देखिए ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया पहले। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम सेकंड जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में, या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की हाइट। तो क्या कहेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को, इट इज द मैक्सिमम हाइट, इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय और अचीव बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये जितनी मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल अटेन्ड करता अपनी मोशन के दौरान, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट attained by projectile, attained by projectile during its motion, during its motion, मोशन के दौरान जितनी ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करता प्रोजेक्टाइल, उसी हाइट को हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में हाथ किसका होता है, वही वर्टिकल कंपोनेंट का, केवल जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका हाथ तो रेंज में होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल y डायरेक्शन में इज इक्वल टू में uy इंटू टी प्लस में हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो h ले लिया हमने, क्या हॉरिजॉन्टल, इसकी हाइट को h मान लिया, इज इक्वल टू में uy। अब uy की वैल्यू क्या है भैया, u sin थीटा इंटू टी के बराबर, प्लस में हाफ ay की माइनस जी इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी के बराबर, दिस इज द टाइम जो हमारा हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इस टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी आपके पास। बट ये जो मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपको लंबा लग रहा होगा, इसको हम बिल्कुल छोटे मेथड पे लेके आते हैं, अल्टरनेट मेथड पे, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। चलिए उसको भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इस टाइम को यहाँ पे रखो, इस टाइम को यहाँ पे रखो, सोल्व करो, आपके पास आ जाएगा हाइट। बट हम इससे नहीं करेंगे, इसके दूसरे मेथड अल्टरनेट मेथड को अपनाएंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। अब आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जानी है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा y डायरेक्शन स्क्वायर प्लस में 2 एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इज माइनस j इंटू में s की वैल्यू h के बराबर, क्योंकि s क्या है, हाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस आगे आएगा 2g h के बराबर होगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2g h इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब h कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। देखो बिल्कुल सिंपल होगा। इससे पहले वाला तो हम t की वैल्यू उसमें रखेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। और ये क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as के बराबर। u स्क्वायर की वैल्यू u साइन थीटा, uy डायरेक्शन में u साइन थीटा, ay माइनस g के बराबर है, ये रहा। सबको सोल्व किया और s की वैल्यू h है, तो हाइट आ गई हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम इसको करना है, तो मैक्सिमम देखिए आप यहां पे अपना माइंड लगाइए। सबसे पहले ये h डिपेंड करती u पे, g पे डिपेंड, क्योंकि g कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो कर दिया, तो उसके बाद u भी हमने फिक्स कर दिया अपने आप से कि हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया, तो इसको भी चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज कौन हो सकता है, ये थीटा चेंज हो सकता है। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 के बराबर होता है। कितने एंगल पे, साइन थीटा मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और वो होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो यहाँ पे साइन 90 होगा, तो हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम hm इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g के बराबर। तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्योंकि साइन मैक्सिमम 90 के बराबर, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर, इसलिए मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाय 2g के बराबर हो जाएगी। तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट। अब इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम आगे के लिए। ये तो जस्ट आपने सिंपल बता दिया, इसको आगे के लिए मॉडिफाई करते हैं। चलिए आगे चलते हैं इसका। अब देखिए कैसे, अभी अभी आपने फॉर्मूला निकाला मैक्सिमम हाइट का, h का, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2c। फिर हम किसके लिए बात करते हैं, फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा के, इसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले होगा h1 किसके लिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय में 2g। h2 हाइट किसके लिए होगी, u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अब h1 को h2 से मल्टीप्लाई कर देते कीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय में 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये और ऊपर चला जाएगा 2g। अब 2g से 2g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपको पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा एंड साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा। तो पुट करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, h1 डिवाइडेड बाय h2 इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा, और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। इट बिकम tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो h1 बाय h2 किसके बराबर होगा, 2 प्रोजेक्टाइल हैं और उनकी आपको क्या दे दी, हाइट दे दी, और उनके बीच एंगल पूछ रहा है। तो ये फार्मूला लगेगा जब 2 प्रोजेक्टाइल की हाइट दे दी जाए और आपको एंगल पूछे, तो h1 बाय h2 इज इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये आपके पास क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये बातें इसलिए है क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। आपको जब वहां पे पेपर में करते हैं तो आपका माइंड नहीं चलता कि इसको कैसे सोल्व करना है। जब आपको ये फार्मूला पता होगा और आपको 2 प्रोजेक्टाइल की हाइट दे दी जाएगी, तो अगर आपको सोल्व करना होगा तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। h1 बाय h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये थर्ड फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि h1 बाय h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इससे पहले t1 बाय t2 किया था, वो tan थीटा के बराबर था।
T1 बाई T2 किसके बराबर था, tan थीटा, और H1 बाई H2 किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। दैट इज द सेकंड वन। अब थर्ड चलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज में किसका हाथ होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का हाथ होता है। अब थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज, एक तो सिंपल डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या कहेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए मैं बोल के बता देता हूं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड ए पॉइंट वेयर, इस पॉइंट के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है, किस किस के बीच की, जहां से प्रोजेक्ट किया गया और जहां पर वो जाके स्ट्राइक करता है। तो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड ए पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक टू द अर्थ या स्ट्राइक टू द ग्राउंड अबव द प्लेन के ऊपर से, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज ए डिस्टेंस, ये तो एक सिंपल डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक कोई बॉडी जा रही है, एक ये सिंपल क्या डिस्टेंस है। अब आपको डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फार्मूला मालूम है। अगर मुझे अब क्या निकालनी, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ही तो रेंज कहते हैं, डिस्टेंस को ही क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, रेंज अपॉन टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अगर कोई कहता है कि हमसे अब रेंज निकाल के दिखा दीजिए, तो हम क्या कहेंगे जी, वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय में टाइम कहेंगे, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब वेलोसिटी अलोंग इस दिस डायरेक्शन अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज u cos थीटा, पहले ही बताया था, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें हाथ होता है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में किसका हाथ होता है, u cos थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज इज इक्वल टू में u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय में टाइम, और टाइम की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय z। ये टाइम निकाला था, याद नहीं है तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको पता चलेगा कि द टाइम इज 2u sin थीटा बाय z। हमने लिखा था u sin थीटा बाय z स्मॉल t1 की वैल्यू, और उसको ऐड करके 2u sin थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू में u cos थीटा, t की जगह 2u sin थीटा डिवाइड बाय z। तो रेंज इज इक्वल टू, देखिए u इंटू यू स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा इंटू 2। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो रेंज कितनी आ जाएगी हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय में z, ये आ जाएगा, रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय z, इतनी आ जाएगी रेंज। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। अब रेंज के लिए फार्मूला निकाल दिया, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय z, कैसे, 2 है भाई इसके आगे, इसको स्क्वायर मत समझना, 2 थीटा है ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या पूछ ले, कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज निकालिए जी, मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज तो कब होगी, जब sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी, देखिए वही बात, रेंज डिपेंड करती है u पे, z पे और sin 2 थीटा पे। अब u मैंने सपोज करो कि किसी प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो कर दिया, तो वो कांस्टेंट कर दिया, 10 से 11 तो हो नहीं सकती, z की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, बचा कौन कंपोनेंट, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 के बराबर होता है, और वो किसकी वैल्यू होती है, sin 91 की वैल्यू। sin 2 थीटा मैक्सिमम 1, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है, और sin 90 भी 1। अब ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल कर देते हैं, तो sin t थीटा इज इक्वल टू sin 90, sin से sin कैंसिल, 2 थीटा इज 90 और थीटा इज 45, यानी कि 90 बाय 2 इज इक्वल टू में 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी, 45 डिग्री के एंगल पे होगी, एट 45 डिग्री के एंगल पे। अगर आपको कोई पूछे कि मैक्सिमम रेंज कितने पे होगी, तो 45 देख सकते हो, थीटा को 45 पुट करो तो 45 मल्टीप्लाई बाय में 2 90, sin 90 की वैल्यू 1, और मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय z कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाय z। अगर कोई बच्चा पजल हो रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी थी, वो u स्क्वायर बाय 2z थी, ये u स्क्वायर बाय z है, तो दिस इज द रेंज एट 45 डिग्री। तो ये किसका फंक्शन हो गया हमारे पास, रेंज का फंक्शन हो गया। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन से ले लेते हैं कि क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और फिर इस वीडियो का एंड करते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा वो देखिए। सपोज कीजिए कि हमने 2 प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये पहला प्रोजेक्टाइल, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल,
ठीक है। दोनों की रेंज h1 इज इक्वल टू में h2 है, ठीक है। दोनों की रेंज क्या है, h1 इज टू h2। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड रिलेशन ऑफ टाइम का रिलेशन। अब देखिए ये h1 फ्लाइट है, ये h2 हाइट का फ्लाइट है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल क्या किया, दो प्रोजेक्टाइल हमारे पास है, एक की रेंज यहां पे है, दूसरे की रेंज ये है, ये O पॉइंट है, A पॉइंट है, B पॉइंट है। एक की रेंज कम है, दूसरे की रेंज ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, पहले की OA तक है, दूसरे तक OB है। और H1 और H2 दोनों की हाइट सेम है, ये बोल रखा अगले ने कि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। हो सकता है ये ऐसे जा रहा हो, देखो ऐसे, हाइट लगभग सेम है दोनों की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हमें बताना है। अभी भी आपको बताया कि अगर x की वैल्यू, h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड हॉरिजॉन्टल रेंज h1 इज इक्वल टू में h2, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय में 2g इज इक्वल टू में u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय में 2g। दोनों इक्वल है, दोनों की रेंज इक्वल है। अब दोनों की रेंज इक्वल है तो 2g से 2g कैंसिल, यहाँ पे u स्क्वायर से u स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2, दोनों इक्वल है, हो गया। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय में z, दैट इज फर्स्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड का कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा 1, ये साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय z। अब t1 बाय t2 कर लेते हैं, t1 बाय t2 क्या होगा, 2u साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय z, 2u ये साइन थीटा 1 था, साइन थीटा 2 डिवाइड बाय z। देखिए t1 की वैल्यू 2u साइन थीटा 1 बाय z, 2u साइन थीटा 1 बाय z, 2u साइन थीटा 2 बाय z, तो t1 बाय t2, z से z, u से u, ठीक है। तो 2 से 2 सब कुछ कैंसिल, g से कैंसिल, तो t1 बाय t2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय में साइन थीटा 2। कई बच्चे इसको क्या अलग लिख देते हैं, तो साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2। अब t1 और t2 किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। यहाँ पे आपने देखा कि